हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये क्लास बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री की है। लेक्चर नंबर फर्स्ट, यूनिट भी फर्स्ट ही है आपकी और लेक्चर भी फर्स्ट ही है। यूनिट का नेम है आपका केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल का मतलब तो आप समझते हो, केमिस्ट्री में केमिकल्स की ही स्टडी होती है जनरली। और काइनेटिक्स का मतलब होता है स्पीड, रेट। अब ये काइनेटिक्स शब्द जो है, वर्ड जो है, वो एक ग्रीक वर्ड से आया है। जो ग्रीक वर्ड है आपका काइनेसिस, जिसका मीनिंग है रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो रिएक्शन किस स्पीड से प्रोसीड हो रही है, किस स्पीड से आगे बढ़ रही है। तो आपको पता ही होगा, कुछ रिएक्शंस जो होती हैं वो स्लो रिएक्शंस होती हैं, कुछ फास्ट रिएक्शंस होती हैं। स्लो रिएक्शंस मतलब जो धीमे धीमे होती हैं, और धीमे धीमे कौन सी रिएक्शंस होती हैं? तो आपके इर्द इर्द गिर्द आपने बहुत सारी रिएक्शंस देखी होंगी, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लग जाती है। आप देखते होगे साल 2 साल अगर कोई चीज़ बाहर रखी रहती है तो उस पर जंग लग जाती है, अगर वो आयरन की होती है, लोहे की होती है तब। तो वो एक स्लो रिएक्शन हो गई। बाकी फास्ट रिएक्शंस भी होती हैं जो 10 सेकंड में, 20 सेकंड में कंप्लीट हो जाती हैं, तो वो फास्ट रिएक्शंस होती हैं। ठीक, तो हम फिलहाल अब देख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? काइनेटिक्स एक ग्रीक वर्ड से आया है काइनेसिस, जिसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप इसे नोट कर लेना। बाकी अब हम लोग डेफिनेशन वगैरह लिख लेते हैं इसकी। ओके, तो मैंने नोट कर दिया है। तो हम देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी 2 टाइप्स की होती हैं, या आप यहाँ पे लिख भी सकते हो। रेट ऑफ रिएक्शन आर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 लिखोगे फास्ट रिएक्शंस, आयनिक रिएक्शंस। दूसरी होती है स्लो रिएक्शंस। तो पहले हम देख लेते हैं फास्ट रिएक्शंस या फिर आयनिक रिएक्शंस क्या होती हैं, या फिर फास्ट रिएक्शंस को आयनिक रिएक्शंस भी क्यों कहते हैं। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो कंप्लीट होती हैं हाई रेट ऑफ रिएक्शन से। हाई रेट ऑफ रिएक्शन से कहने का क्या मतलब है? जो फास्ट, बहुत तेजी से कंप्लीट हो जाती हैं। और ये रिएक्शंस जनरली आयनिक कंपाउंड्स में पाई जाती हैं। ठीक है, क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो इजीली आयोनाइज्ड हो जाते हैं। देख लेते हैं हम एक बार। हमारे पास एक कंपाउंड है NaCl। अगर इसे हम आयोनाइज्ड करते हैं तो Na पॉजिटिव आयन आ जाएगा और इधर Cl नेगेटिव आ जाएगा। देखिए अपोजिट साइन के हैं तो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते रहेंगे ये। ठीक, आपको पता होगा अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, मतलब अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये अट्रैक्ट करेंगे, ये नेगेटिव पॉजिटिव है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव नेगेटिव आ जाए या पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाए तो ये एक दूसरे को रिपल करने लग जाते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको पता ही होगा। तो ये इजीली कैसे हो गए थे? डिसोसिएट हो गए थे या फिर आयोनाइज्ड हो गए थे और आराम से प्रोडक्ट बना ले रहे थे। ठीक, तो इसीलिए फास्ट रिएक्शन इसे हम लोग कहते हैं। अब थ्योरी और पढ़ लेते हैं। द केमिकल रिएक्शन विच कंप्लीट विद हाई रेट ऑफ रिएक्शन आर फास्ट रिएक्शंस। तो कहा ऐसी केमिकल रिएक्शन जो कंप्लीट हो जाती हैं हाई रेट ऑफ रिएक्शन के साथ, उन्हीं को फास्ट रिएक्शन कहते हैं। जो तेजी से प्रोसीड कर लेती हैं, अपने आप को कंप्लीट कर लेती हैं, उन्हीं को फास्ट रिएक्शंस कहते हैं। दीज रिएक्शंस आर जनरली प्रेजेंटेड आयनिक कंपाउंड्स। तो ये रिएक्शंस जो होती है वो आयनिक कंपाउंड्स में पाई जाती हैं। अब क्यों पाई जाती हैं? लिखा है बिकॉज द कंपाउंड्स कैन बी आयनाइज्ड कंप्लीटली। तो ये कंपाउंड जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इजीली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, इजीली आयोनाइज्ड हो जाते हैं। और आयोनाइज्ड हो जाते हैं उससे क्या होता है? अपोजिट आयंस एंड फॉर्म अपोजिट आयंस। तो और अपोजिट आयंस बना लेते हैं। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है ना, जो कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो मैंने बताया अपोजिट चार्जेस से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और फॉर्म प्रोडक्ट, और इजीली प्रोडक्ट बना लेते हैं। इससे क्या है? प्रोडक्ट बन जाएगा NaCl प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, तो इसके एग्जांपल्स क्या हो गए? Na
सोडियम, सोडियम पे 1 पॉजिटिव होता है, ठीक। ये पोटेशियम 1 पॉजिटिव होता है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव होता है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव होता है, ईटीसी। तो ये एग्जांपल्स आपके हो गए फास्ट रिएक्शंस या फिर आयनिक रिएक्शंस के। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और मैं एक बार साइड को हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो हम देखेंगे स्लो रिएक्शन और मॉलिक्यूलर रिएक्शन। स्लो रिएक्शन को ही मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहते हैं। तो क्या है ये? द केमिकल रिएक्शन विच कंप्लीट विद लो रेट ऑफ रिएक्शन आर स्लो रिएक्शन। तो वो केमिकल रिएक्शन जिनका रेट लो होता है उन्हें स्लो रिएक्शन कहते हैं। रेट लो होने का क्या मतलब है? ऐसी केमिकल रिएक्शन जो बहुत धीरे धीरे होती हैं उन्हें को हम लोग स्लो रिएक्शंस कहते हैं। दीज रिएक्शंस आर जनरली प्रेजेंट इन कोवलेंट कंपाउंड्स। तो ये रिएक्शंस जो होती हैं वो जनरली कोवलेंट कंपाउंड्स में पाई जाती हैं, ठीक। अब क्यों पाई जाती हैं? कारण भी दे रखा है, बिकॉज कोवलेंट कंपाउंड्स डू नॉट आयोनाइज्ड। वो आयनाइज्ड नहीं होते हैं या फिर पार्शली आयनाइज्ड होते हैं। अब हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक कंपाउंड है AB, ठीक। इसे हम लोग आयनाइज्ड करें तो A पे सपोज डेल पॉजिटिव साइन आ जाए और B पे डेल नेगेटिव साइन आए। अब ये क्या कंप्लीटली आयनाइज्ड हुए हैं? ना, कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं हुए हैं, ये पार्शली आयनाइज्ड हुए हैं। यही कारण है कि इनका इंटरेक्शन जो होगा वो बहुत कम होगा, ठीक, बहुत लेस होगा या फिर बहुत वीक होगा। इनका अट्रैक्शन, इनके बीच में अट्रैक्शन जो होगा वो बहुत लो होगा, बहुत वीक होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच कैसा हो जाएगा? वीक हो जाएगा, ठीक। वही यहाँ लिखा होगा डू नॉट आयनाइज्ड और पार्शली आयनाइज्ड। अब क्यों ऐसा होता है, ठीक। सो मैंने बता दिया था आपको ये कोवलेंट कंपाउंड्स में पाए जाते हैं और कोवलेंट कंपाउंड्स में ये आयनाइज्ड नहीं होते हैं या फिर पार्शली आयनाइज्ड होते हैं, जिस कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत वीक होता है। मैंने बताया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच कैसा हो जाएगा? बहुत वीक हो जाएगा और ये इंटरेक्ट करेंगे स्लोली स्लोली। तो ये एक दूसरे के पास आ पाएंगे बहुत धीरे धीरे, है ना, स्लोली स्लोली। सो द रेट ऑफ रिएक्शन कैसा हो जाएगा? वेरी लो हो जाएगा। अब ये स्लो रिएक्शंस या फिर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहाँ पाई जाती हैं? तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाई जाती हैं। जो रिएक्शंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होती हैं वही स्लो रिएक्शंस होती हैं या फिर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं। ओके, आप इसे नोट कर लीजिए स्लो रिएक्शंस को। तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन देखा था। रेट ऑफ रिएक्शन एक में हमारा रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट टाइप उसमें जो था वो आपका फास्ट रिएक्शन था, जिसे आयनिक रिएक्शन भी कह रहे थे हम लोग, ठीक। उसमें फास्ट रेट था और वो आयनिक कंपाउंड्स में पाए जाते थे। पार्शली वो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो रहे थे या डिसोशिएट हो रहे थे, जिस कारण उनके बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था और वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहे थे, इंटरेक्ट हो रहे थे, ठीक। तो वही हमारी फास्ट रिएक्शंस थी, ठीक, आयनिक में पाई जा रही थी जो कि। अब स्लो रिएक्शंस या फिर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस में हमें क्या पढ़ा? इनका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो है। ये कोवलेंट कंपाउंड्स में पाए जाते हैं, या तो ये डिसोशिएट और आयनाइज्ड नहीं होते हैं या पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं, और इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत वीक होता है और ये इंटरेक्ट बहुत स्लोली होते हैं, ठीक। और ये किस में पाए जाते हैं? तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, मैंने हेडिंग डाल दी मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऐसा लग रहा है ये मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है ना। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ये मॉलिक्यूल से ही मिलकर बनी है। ये आपको पता ही होगा जब रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं तब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे आपका रिएक्टेंट A है, दूसरा रिएक्टेंट B है, इन्हें कंबाइंड करेंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा। या आपकी हो सकता 3 रिएक्टेंट हों जिनसे मिलकर एक प्रोडक्ट बन रहा हो आपका, है ना, इस प्रकार से। तो अब बात करेंगे हम लोग मॉलिक्युलरिटी क्या होती है आखिर।
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट जो होते हैं उन्हीं को मॉलिकुलरिटी कहते हैं। जैसे एक ये है एक ये है, तो इसकी मॉलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, इसमें कितने हैं रिएक्टेंट, 1 2 3, तो इसकी मॉलिकुलरिटी 3 हो जाएगी। ठीक है, पर ये तो एग्जाम्पल हो गया। अब हम थ्योरी एक बार पढ़ते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आइंस। इस तरफ रिएक्टेंट्स, पहले थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। आइंस ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन ए केमिकल रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज यूनिमोलर, बाईमोलर, ट्राईमोलर, पॉलीमोलर। तो ये डेफिनेशन कह रही है कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे या फिर आइंस होंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में या तो एटम्स हों, यहाँ पर आइंस हों, या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक, किसके, तो रिएक्टेंट के, जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हों, हिस्सा ले रहे हों केमिकल रिएक्शन में, तो उसको क्लासिफाई किया जाता है यूनिमोलर